अब देखिए हमने अब तक वीडियो में क्या सीखा कि इन्वर्टर क्या होता है, ये किस तरह से काम करता है। उसके बाद में हमने इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी स्क्वायर वेव और साइन वेव के बारे में समझा। उसके बाद में हमने इन्वर्टर का केवीए, वॉट और पावर फैक्टर के बारे में समझा। उसके बाद में हमने ये सीखा कि लोड के अकॉर्डिंग हम किस तरह से इन्वर्टर का केवीए सिलेक्ट कर सकते हैं और बैटरी के एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे इन्वर्टर 12 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट का हो, 36 वोल्ट का हो, 48 वोल्ट का हो या इससे ज़्यादा वोल्ट का हो, कितना लोड हमें देना है उसके अकॉर्डिंग हमें इन्वर्टर का केवीए और बैटरी के एज के बारे में हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पता करा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में समझेंगे। देखिए जो नॉर्मल इन्वर्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे बैकअप के लिए होता है। जब भी हमारे यहाँ पर लाइट चली जाती है, मतलब ग्रिड ऑफ हो जाती है, तो इन्वर्टर की बैटरियों में जो डीसी करंट होता है उसको ही इन्वर्टर एसी में कन्वर्ट करके हमारे विद्युत आपूर्ति की पूर्ति करता है। और इस इन्वर्टर के पास में एनर्जी जनरेशन करने का कोई सोर्स नहीं होता है, ये ग्रिड पर डिपेंडेंट होता है। जितनी इसकी बैटरी चार्ज होगी, जितने एज की होगी, आपका इन्वर्टर जितने केवीओ का होगा, ये उतना आपको बैकअप देगा। पर इसके पास पावर जनरेशन का कोई ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जो सोलर इन्वर्टर होते हैं वो एक इन्वर्टर की तरह तो काम करते ही हैं, लेकिन इसके अलावा उनके पास पावर जनरेशन का भी एक ऑप्शन होता है। क्योंकि सोलर इन्वर्टर सीधी सी बात है, आप उसमें सोलर पैनल को कनेक्ट करेंगे तो उसके पास डीसी वोल्टेज जो है सोलर पैनल से आएगा, क्योंकि सोलर पैनल में डीसी वोल्ट का जनरेशन होता है और इन्वर्टर भी बैटरी के डीसी वोल्ट से ही घर में एसी करंट बना करके विद्युत उपकरण की खपत की आपूर्ति करता है। तो इस तरह से जो सोलर इन्वर्टर होता है उसके पास पावर जनरेशन करने का भी ऑप्शन होता है। और हम किसी भी नॉर्मल इन्वर्टर को किस तरह से सोलर इन्वर्टर में या किसी सोलर पैनल से कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हम इसी वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि जो एक नॉर्मल इन्वर्टर होता है उसके अंदर पावर जनरेशन का ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन जो एक सोलर इन्वर्टर होता है वो इन्वर्टर के काम के साथ में सोलर पैनल से भी पावर जनरेशन का काम कर सकता है। और जो सोलर इन्वर्टर होता है उसकी एफिशिएंसी एक नॉर्मल इन्वर्टर के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा होती है। इससे हमको पावर सेविंग का भी ऑप्शन मिलता है, क्योंकि हमने बताया था आपको जितने भी जो नॉर्मल इन्वर्टर इंडिया में होते हैं वो 0.6 से 0.7 पावर फैक्टर तक के होते हैं। और नॉर्मली जितने भी जो सोलर इन्वर्टर होते हैं, ज़्यादातर आज के जितने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर है वो आपको 0.8 पावर फैक्टर के ही देखने को मिलेंगे। जिस वजह से यदि आप सोलर से अपने घर के लोड को चलाते हैं तो उस कंडीशन में आपके बिजली के बिल तो कम होंगे ही, साथ में आपका पावर लॉस भी कम होगा, जिसके बारे में भी हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। अब हम यहाँ पर समझेंगे जितने भी जो सोलर इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर भी दो टेक्नोलॉजी होती है। एक होती है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी, एक होती है एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। अब देखिए पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी सोलर इन्वर्टर की एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, एमपीपीटी बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और इसका क्या बेनिफिट होता है हम दोनों के बारे में समझेंगे। और इन दोनों के ही बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर सस्ते होते हैं। एमपीपीटी क्योंकि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ बेनिफिट होते हैं जिस वजह से इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि किसी भी सोलर इन्वर्टर में पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो सोलर इन्वर्टर जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी के होते हैं इनके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगा होता है, जिसको कि इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए जितने वोल्ट और एम्पियर की हमें जरूरत होती है, देखिए किसी भी बैटरी को चार्ज करने के लिए उसको कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज देना है उसका एक सीक्वेंस होता है, एक परसेंटेज होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें, एक नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी जो इन्वर्टर की होती है वो C20 होती है और जितनी भी जो सोलर की बैटरी होती है वो C10 बैटरी होती है। अब ये इन्वर्टर की नॉर्मल बैटरी और सोलर बैटरी के अंदर C10 और C20 क्या होता है उसको समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर 12 वोल्ट की 100 एच की बैटरी है और वो C10 सोलर बैटरी है, तो हमको 100 एच मतलब बैटरी की जितनी कैपेसिटी है उसको 10 से डिवाइड करना है, जिसका आंसर आएगा 10। इसका मतलब ये है कि एक 100 एच की बैटरी जो कि सोलर बैटरी है उसको यदि आप चार्ज करना चाहते हैं जो कि 100 एच की है, तो उसको कम से कम आपको 10 एम्पियर मतलब मैक्सिमम 10 एम्पियर से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। और किसी भी बैटरी के वोल्ट जो 12 वोल्ट होते हैं लीड एसिड में, उसको चार्जिंग के लिए मैक्सिमम आपको 14.5 से 15 वोल्ट उसको देने होते हैं। अब वैसे ही कोई नॉर्मल इन्वर्टर की ट्यूबुलर बैटरी है जो कि C20 है, तो यहाँ पर 100 एच की बैटरी को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल C20 बैटरी को जो कि 100 एच की है आप मैक्सिमम उसको 5 एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं। और वोल्टेज तो इसके अंदर भी 12 वोल्ट की बैटरी के अंदर आपको 14.5 से 15 वोल्ट के आसपास ही देने होंगे। वोल्टेज का सीक्वेंस सेम ही रहेगा, लेकिन एम्पियर जो है यहाँ पे C10 और C20 मतलब बैटरी की कैटेगरी अलग अलग होने की वजह से जो है वो कम या ज्यादा होता है। देखिए सोलर बैटरी को हम हाई एम्पियर से इसलिए चार्ज कर सकते हैं क्योंकि हम जो सोलर सिस्टम का यूज करते हैं, सोलर सिस्टम सिर्फ दिन में काम करता है, वो रात में काम नहीं करता है। इसलिए हमको कम से कम समय के अंदर
बैटरी को जल्दी से जल्दी चार्ज करना होता है ताकि सनलाइट जाने के बाद मतलब रात के समय में हम उसका इस्तेमाल कर सकें। वहीं पर यदि आप एक किसी सोलर इन्वर्टर के अंदर नॉर्मल बैटरी का यूज करेंगे और उसको आप सोलर पैनल से चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो उसकी चार्जिंग काफी स्लो होगी, क्योंकि C20 बैटरी के अंदर एम्पियर कम होता है चार्जिंग के लिए। आप 100 एच की बैटरी को 5 एम्पियर से ज़्यादा में चार्ज नहीं कर सकते, और आप यदि उसको ज़्यादा एम्पियर से चार्ज करेंगे तो बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी और वो जल्दी खराब हो जाएगी। और इन्वर्टर के अंदर हमेशा सेटिंग इस तरह से ही की जाती है कि एक नॉर्मल इन्वर्टर किसी भी बैटरी को चार्ज करता है तो वो एक फिक्स परसेंटेज ऑफ एम्पियर और वोल्टेज से उसको चार्ज करता है। वहीं पर सोलर बैटरी अगर होगी उसको ज़्यादा एम्पियर से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्जिंग की स्पीड जो होती है वो एम्पियर के ऊपर डिपेंड करती है। अब हम यहाँ पर दोबारा से अपने टॉपिक पर आते हैं कि PWM टेक्नोलॉजी और MPPT टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि PWM टेक्नोलॉजी जो होती है उसका फुल फॉर्म होता है पल्स विद मॉड्यूलेशन। तो ये जितने भी PWM टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर होते हैं इनके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर चिप लगा होता है, और उनके अंदर इस तरह से प्रोग्रामिंग की जाती है कि आप लीड एसिड बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो उसमें कितना एम्पियर और कितना वोल्टेज उसको देना है। अगर आप लिथियम बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो उसका थोड़ा रेशो अलग होता है। देखिए, लिथियम बैटरी के ऊपर तो हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, लिथियम बैटरी को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल में हम यहाँ पर लीड एसिड बैटरी की बात करेंगे। इसमें PWM टेक्नोलॉजी में क्योंकि इसके अंदर एक माइक्रो कंट्रोलर चिप के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है जिसमें एक फिक्स वोल्टेज और फिक्स एम्पियर के हिसाब से बैटरी को चार्ज करना होता है। उदाहरण के लिए आपके 100 एच की एक नॉर्मल ट्यूबुलर बैटरी है जिसको कि आपको 14, 14.5 या 15 वोल्ट देना है और एम्पियर मैक्सिमम आपको 5 देना है। अब यहाँ पर आपने एक सोलर पैनल लगा रखी है जो कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वो 6 एम्पियर और 24 वोल्ट का करंट दे रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो PWM टेक्नोलॉजी वाला इन्वर्टर है उसको इतना पता है कि हमको इस बैटरी को 5 एम्पियर देना है और 14.5, 15 वोल्ट देना है। अब यहाँ पर देखिए आपको पावर लॉस होगा। पावर लॉस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एम्पियर सोलर पैनल से आ रहे हैं 6 और बैटरी को चार्जिंग के लिए चाहिए 5 एम्पियर, तो 1 एम्पियर तो उसका यूज में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें तो इस तरह से प्रोग्रामिंग की हुई है कि उसको सिर्फ 5 एम्पियर ही देना है और वोल्ट में 14.5, 15 देना है। वोल्ट भी हमारे पास 24 आ रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि ये वोल्ट और एम्पियर कम ज़्यादा होते रहते हैं सनलाइट के हिसाब से। और फिलहाल में अगर इस इन्वर्टर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है, सिर्फ हम उससे बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 1 एम्पियर का हमको लॉस होगा और वोल्ट हमको 24 आ रहे हैं। लेकिन बैटरी चार्जिंग के लिए यदि हम मान लेते हैं कि मैक्सिमम वो 15 वोल्ट का यूजेस कर रहा है, तो यहाँ पर हमें लगभग 9 वोल्ट का भी लॉस होगा और 1 एम्पियर का भी लॉस होगा। वहीं पर इसकी एक प्रॉब्लम और होती है कि यदि किसी सोलर पैनल से वोल्ट जैसे 24 की जगह 18 वोल्ट आ रहे हैं और एम्पियर 6 की जगह 3 आ रहे हैं, तो इस कंडीशन में PWM क्या करेगा, उसको इतना पता है कि मुझे 18 वोल्ट में से 15 वोल्ट देना है, और एम्पियर की यदि बात करें तो उसको पता है कि मुझे 5 एम्पियर से करंट देना है, लेकिन उसके पास 3 एम्पियर आ रहा है, तो वो 3 एम्पियर से चार्ज करेगा उसके पास, क्योंकि एम्पियर कम है और जो एक्स्ट्रा वोल्ट है वो भी पावर लॉस में चले जाएगा, उसका कोई यूज नहीं होगा। तो किसी भी PWM टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर का ये सबसे बड़ा लॉस होता है कि जितने भी एक्स्ट्रा वोल्ट हो या एम्पियर हो उसका पावर लॉस हमें हो जाता है। अगर ये लोड से कनेक्टेड है तो ये लोड में डिवाइड हो जाएगा कि अगर आपके 6 एम्पियर आ रहे हैं, 5 एम्पियर की बैटरी को जरूरत है, तो बाकी जो आपका लोड है वो एक्स्ट्रा एम्पियर या वोल्ट जो है वो लोड पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सपोज वहां पर हमने लोड नहीं दे रखा, हम सिर्फ बैटरी चार्ज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको एम्पियर और वोल्टेज दोनों का लॉस होगा। अब MPPT टेक्नोलॉजी में क्या बेनिफिट होता है उसको भी समझ लेते हैं। MPPT का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी जो MPPT बेस्ड टेक्नोलॉजी के सोलर इन्वर्टर होते हैं, ये जितना भी सोलर से जो पावर लेते हैं सबसे पहले तो उसको 30% बूस्ट करते हैं। और जैसे कि PWM टेक्नोलॉजी में यदि कम एम्पियर होते थे, वोल्टेज ज़्यादा होते थे, तो वो उतने ही जितने एम्पियर उसके पास आते थे उतना ही देता था और एक्स्ट्रा जो वोल्टेज होते थे उसका लॉस हो जाता था। लेकिन जो PWM टेक्नोलॉजी के जितने भी इन्वर्टर्स होते हैं उनका ये बेनिफिट होता है कि यदि आपके वोल्टेज ज़्यादा हैं और एम्पियर कम हो रहे हैं और आपके बैटरी को चार्जिंग करने के लिए ज़्यादा एम्पियर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर वो वोल्ट को एम्पियर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपके वोल्ट थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन ओवरऑल वो उसको 14-15 वोल्ट देने हैं और आपके पास यदि 24 वोल्ट, 18 वोल्ट या 20 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो उसमें से 15 वोल्ट लेगा और जितने एक्स्ट्रा वोल्टेज हैं उसको एम्पियर में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि हमारी बैटरी को 30% बूस्ट भी मिलेगा और उसको जितने एम्पियर और वोल्टेज चाहिए उसको ऑटोमेटिकली वो ट्रैकिंग करता है, जिस वजह से इसे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कहा जाता है। और देखिए, आपने देखा होगा किसी भी वोल्टेज, क्योंकि जो करंट होता है उसके अंदर एम्पियर और वोल्टेज दोनों साथ में होते हैं, तो इसका एक ग्राफ होता है। मैं आपको स्क्रीन पर एक ग्राफ दिखा रहा हूं। मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास वोल्टेज ज्यादा आ रहे हैं और एम्पियर कम है, ये MPPT टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर को ये पता होता है कि मुझे वोल्टेज को एम्पियर में कन्वर्ट करना है। वैसे ही कहीं पर एम्पियर ज्यादा आ रहे हैं और वोल्ट कम आ रहे हैं,
तो वो एम्पियर के कुछ पार्ट को वोल्टेज में कन्वर्ट करके उसे जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए उतने पे वो शिफ्ट कर देता है। मतलब आपके एम्पियर कम है, वोल्ट ज्यादा है, तो वो वोल्ट को एम्पियर में कन्वर्ट करेगा, और एम्पियर ज्यादा है, वोल्ट कम है, तो एम्पियर को वोल्ट में कन्वर्ट करेगा, जिसको बोला जाता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। मतलब कि आपको जितने एम्पियर और वोल्टेज की जरूरत है, जो भी कम ज्यादा है, उसको मैनेज करके एक लेवल में ला करके जो है पावर को बूस्ट किया जाता है, और चार्जिंग और जो लोड होता है उसको मैनेज किया जाता है, जिससे कि आपको मैक्सिमम 25 से 30% तक का बूस्ट मिलता है। इसलिए आज के समय में यदि आप सोलर पैनल से अपने घर के लोड को चला रहे हो, खासकर आप ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एमपीपीटी टेक्नोलॉजी के ही सोलर इन्वर्टर्स को लेना है। पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी सस्ती होती है, लेकिन उसका पावर लॉस काफी ज्यादा होता है। और एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का एक बेनिफिट और होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपको 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम बनाना है, जिसके लिए आप 500 वाट की 4 पैनल लगा रहे हैं, जिससे कि आपका 2 किलोवाट हो रहा है। और यदि आपका सोलर पैनल कोई एक्स्ट्रा वोल्ट भी बनाएगा, लोड यदि कम है और बैटरी आपकी चार्ज है, तो जितना भी एक्स्ट्रा वोल्टेज जो है वो आपका पावर लॉस में चले जाएगा। उसी जगह पर यदि एक एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लगा होगा और उसमें आप 4 पैनल की जगह आप 3 पैनल भी लगाते हैं, तो उसमें 1500 वाट का जो करंट आएगा, क्योंकि वो 30% बूस्ट होगा। तो उस वजह से क्या होगा कि जहां आपको एक पीडब्ल्यूएम बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर आपको 4 सोलर पैनल लगाना पड़ रही थी, वहीं पर आपको एमपीपीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर यदि आप 500 वाट की 3 सोलर पैनल लगाते हैं, उसके बाद आपको 30% का बूस्ट मिलेगा। तो उसमें लगभग 30% के हिसाब से आपको 450 वाट का बूस्ट मिलेगा, जो कि टोटल आपका हो जाएगा 1950 वाट का। तो ये फर्क होता है पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी और एमपीपीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी के अंदर, कि इसमें आपको 30% का बूस्ट मिलता है। तो बहुत सी कंडीशन में, बहुत से सोलर सेटअप के अंदर आप कुछ सोलर पैनल कम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका एमपीपीटी बेस्ड जो टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर है वो आपको 30% का बूस्ट दे रहा है। तो वहां पर आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी बेस्ड इन्वर्टर होता है वो सस्ता आता है। बहुत सी बार हम पैसे बचाने के चक्कर में पीडब्ल्यूएम टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर लेते हैं, लेकिन उसी जगह पर हमको सोलर पैनल्स को बढ़ाना पड़ जाता है, और साथ में पावर लॉस भी होता है। इससे हमारा डबल लॉस होता है। इससे अच्छा होता है कि एक बार आप थोड़ा पैसा खर्चा करके एमपीपीटी बेस्ड टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर ले लें, जिससे कि आपको पैनल भी कम लगानी होगी, पावर लॉस आपका होगा नहीं, क्योंकि पावर बूस्ट इसमें होगा। और आज के समय की मैं यदि बात करूं, आप सोलर सिस्टम से, खासकर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम से आप अपने घर के लोड को चलाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एमपीपीटी बेस्ड सोलर टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर लेना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब सोलर इन्वर्टर की टेक्नोलॉजी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वीओसी, जिससे कि हमें यह पता चलता है कि हमें कितनी सोलर पैनल के साथ में कौन से पावर का इन्वर्टर लगाना है, या हमारे पास पहले से कोई सोलर इन्वर्टर है तो हम उस पर कितनी सोलर पैनल लगा सकते हैं, या हमने पहले से कोई सोलर पैनल खरीद रखी है, हम कौन सा इन्वर्टर इसके साथ में लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमको वीओसी के बारे में जानकारी होना चाहिए। आप जब भी कोई सोलर पैनल परचेज करते हैं तो उसके बैक साइड पे भी आपको वीओसी देखने को मिलेगी, और किसी भी सोलर इन्वर्टर को भी आप परचेस करते हैं तो उसमें भी आपको वीओसी देखने को मिलता है। वीओसी ही होता है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किस इन्वर्टर पे हम कितनी सोलर पैनल लगा सकते हैं, या किस सोलर पैनल को हम इन्वर्टर पे कितना लगा सकते हैं। देखिए, जब भी आप किसी सोलर पैनल पे बैक साइड पे स्टिकर पे अगर वीओसी लिखा हुआ देखते हैं, तो वीओसी का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज एट ओपन सर्किट। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी सोलर पैनल को सनलाइट में, मतलब धूप में रखेंगे, उसमें जितना वोल्टेज आता है बिना लोड पे कनेक्ट किए, मतलब कि आपके सोलर पैनल के जो दोनों वायर हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, वो किसी भी लोड पे, इन्वर्टर पे कनेक्ट नहीं है, जितना मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो उस सोलर पैनल का वीओसी होता है। और ऐसे ही जितने भी सोलर इन्वर्टर होते हैं उसके ऊपर भी एक वीओसी मेंशन की जाती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप सोलर पैनल उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके वीओसी के बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे पहले हम उन सबके बारे में आपको समझाएंगे, और उसके बाद में फिर आपको समझ में आएगा कि किस इन्वर्टर के ऊपर आप कितनी सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट आता है वीएमपी, जिसका मतलब होता है वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ये वो पावर होता है जब भी हम किसी सोलर पैनल को लोड पे या इन्वर्टर पे कनेक्ट करते हैं, सनलाइट पड़ने के बाद, मतलब धूप पड़ने के बाद में उस सोलर पैनल से टोटल कितना वोल्टेज का जनरेशन होता है, जो कि वीओसी से हमेशा कम होता है, वो एक्चुअल वोल्टेज होता है। वैसे देखा जाए तो वीओसी तो एक मैक्सिमम उसका वोल्टेज है, लेकिन जब भी हम किसी सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं, चाहे हम सीरीज कनेक्शन करें या पैरेलल कनेक्शन करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो वीएमपी होता है, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। ऐसे ही आपको सोलर पैनल में आईएमपी देखने को मिलता है। आई का मतलब होता है एम्पियर या करंट, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है एम्पियर एट मैक्सिमम पावर। मतलब कि आपकी जो सोलर पैनल है वो मैक्सिमम कितने एम्पियर का जनरेशन करती है। हमेशा जब भी हम कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं, चाहे सोलर पैनल हो
चाहे सोलर इन्वर्टर हो, इसमें दो ही चीजें मेन होती है, वोल्टेज और एम्पियर। चाहे इन्वर्टर भी हो, उसके अंदर भी वोल्टेज और एम्पियर। बैटरी की भी यदि हम बात करें तो वहां पर भी वोल्टेज और एम्पियर, ये दोनों ही चीजें आपको हमेशा ही इन तीनों के अंदर देखने को मिलेगी। और जितना भी हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो इन दोनों के आसपास ही होता है। इसलिए हमें वोल्टेज और एम्पियर की जानकारी, चाहे सोलर पैनल हो, इन्वर्टर हो या बैटरी हो, तीनों में ही हमको सारी जानकारी पता होना चाहिए। इसके बाद में एक और वर्ड आपको सोलर पैनल के पीछे देखने को मिलेगा, जो होता है ISC, मतलब एम्पियर एट शॉर्ट सर्किट। हालांकि देखिए, इसको बहुत से लोग आपने यूट्यूब पे देखा होगा, शॉर्ट करके बताते हैं कि किसी सोलर पैनल का इसका शॉर्टिंग पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट को टच करने पर शॉर्ट किया जाता है तो उसमें कितने एम्पियर जनरेट होते हैं। हालांकि इसको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कंपनी ने बताया हुआ है कि इसके ऊपर अगर आप इतना लोड देते हैं जो कि एक शॉर्ट सर्किट जितना होता है, तो उसका मैक्सिमम एम्पियर इतना होगा। हालांकि इसको कभी भी शॉर्ट करके आपको चेक नहीं करना चाहिए। इससे जो सोलर पैनल के पीछे एक जंक्शन बॉक्स लगा होता है, उसके अंदर एक डायोड और एक फ्यूज लगा होता है। बहुत सी बार उनके जलने या खराब होने के चांसेस होते हैं, और बहुत सी बार तो ये शॉर्ट सर्किट करने के चक्कर में आपकी सोलर पैनल भी खराब हो जाती है। तो इसलिए ये जो ICS, मतलब जो एम्पियर एट शॉर्ट सर्किट वाला, जो इसको कभी भी आप शॉर्ट करके चेक करने की कोशिश ना करें। आपको चेक करना ही है तो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं इसको, उसमें भी आप पता कर सकते हैं। इसको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप एक टेक्नीशियन नहीं है और इस वीडियो को सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं, तो कभी भी गलती से आप अपनी सोलर पैनल के पॉजिटिव नेगेटिव प्रोब को, उसके वायर को टच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। शॉर्ट सर्किट चेक करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। इसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कंपनी ने सिर्फ जस्ट फॉर नॉलेज ये बताया है। इसके बाद में आपको एक Pmax करके भी वर्ड देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर का मतलब यही होता है जितना टोटल वॉट आपका होता है। वैसे तो आप किसी भी सोलर पैनल जिसपे वॉट का स्टिकर नहीं भी लगा है, मिट चुका है, तो भी आप पता कर सकते हैं कि वो कितने वॉट की है। आप अपने मल्टीमीटर से उसको सनलाइट में रखेंगे तो उसके ऊपर जितना भी जो वोल्टेज और एम्पियर आएगा, वोल्टेज और एम्पियर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको Pmax, मतलब कि उसका टोटल वॉट जो है वो पता चल जाएगा। हालांकि हमें Pmax देखने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी हम किसी सोलर इन्वर्टर से सोलर पैनल को कनेक्ट करते हैं तो वहां पर हमारे लिए IMP और VMP, ये दो ही चीज सबसे मेन होती है, मतलब कि वोल्टेज और एम्पियर। इसके बाद में आपको सोलर पैनल के पीछे एक मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज भी देखने को मिलता है, जिसका मतलब ये होता है कि आप इस सोलर पैनल को सीरीज में मैक्सिमम इतने वोल्टेज के अंदर तक सीरीज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर कहीं पर 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जितनी भी सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन कर रहे हैं उसमें आपको इतनी ही कनेक्ट करना है, जिससे कि आप मैक्सिमम 1000 वोल्ट या 2000 वोल्ट जितना उसके ऊपर मेंशन किया हुआ है, उससे ज्यादा का आपको सीरीज नहीं करना। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जस्ट इसके बाद का टॉपिक है, उसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी ये जो पॉइंट है ये किस वजह से बताया गया। हालांकि जो मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज होता है वो हमेशा ज़्यादा ही होता है, और जो हमारे घरेलू सोलर पैनल के सिस्टम होते हैं उसमें हम इतनी ज़्यादा सोलर पैनल नहीं लगाते कि ये मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज को हम क्रॉस करें। इसके अलावा जितनी भी जो बायफेशियल सोलर पैनल होती है उनके पीछे आपको BNPI देखने को मिलता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बायफेशियल नेम प्लेट इरेडिएशन। इसका मतलब ये होता है कि जो सोलर पैनल, जो बायफेशियल सोलर पैनल होती है, जो बैक साइड से भी एनर्जी का जनरेशन करती है, तो वो बैक साइड से कितनी एनर्जी का जनरेशन करती है, ये BNPI उसका रेशो होता है। जो BNPI वोल्टेज होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि बैक साइड से कितने वोल्टेज का जनरेशन करेगी। जो नॉर्मल सोलर पैनल है, मतलब कि जो बायफेशियल नहीं है, उसके पीछे आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जितने भी पॉइंट हमने जो अभी आपको बताए जो सोलर पैनल के पीछे लिखे होते हैं, उसमें सिर्फ आपको दो पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है। एक होता है VMP, जो कि उसका वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर होता है जब वो लोड में सोलर पैनल कनेक्ट होती है, और दूसरा जो होता है IMP, मतलब कि एम्पियर एट मैक्सिमम पावर। हम जब भी किसी सोलर पैनल को किसी भी सोलर इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं तो हमें सोलर पैनल के ये दो ही चीजें पता होना चाहिए, वोल्टेज और मतलब VMP और IMP। ये दोनों से ही आप ये भी पता कर सकते हैं कि आपकी सोलर पैनल कितने वॉट की है, और जिस भी इन्वर्टर पे आप यूज करना चाहते हैं उसके लिए हमें सोलर पैनल की दो ही वोल्टेज और एम्पियर यही पता होना चाहिए। इतने में हमारा काम हो जाता है। बाकी चीजें जितने भी जो पॉइंट्स थे वो मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया। फिलहाल में आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी भी सोलर पैनल के पीछे आपको VMP में कितने वोल्ट है और IMP में मतलब एम्पियर उसका कितना है, आपको ये दो चीजों पर ध्यान रखना है। बाकी सभी चीजों का आप इग्नोर कर दीजिए।